नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका 150 प्रश्नों का विश्लेषण सुपर फास्ट करवाया जाता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। तो पहले का विकल्प हो जाएगा बी, तांबा। अगला देखते हैं, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। तो दूसरे का विकल्प आपका हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखते हैं, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? बताएंगे शिवाजी, बी क्र्याय, सी अकबर, डी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो तीसरे का विकल्प आपका ए हो जाएगा शिवाजी। देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, शिवाजी हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? बताएंगे आप लोग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो चौथे का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, राज्यालय हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो पांचवे का आपका सही हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं, छठा है आपका, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कल्हड़। तो छठे का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, विशाख दत्त। अगला देखते हैं, सातवां है आपका, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला। तो सातवें का विकल्प आपका डी हो जाएगा, चित्रकला। अगला देखते हैं, आठवां है आपका, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के विख्यात हैं? मणिपुरी, गरबा, भरतनाट्यम, कथक। तो आठवें का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला देखते हैं, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? राइन, टेम्स, सीन, मोस्कावा। तो 9 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, टेम्स नदी के किनारे है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे आप लोग, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 80 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर की, 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर पर। तो बताएंगे 10 का, तो 10 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 11 है आपका, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। तो 11 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, मंगल। अगला देखते हैं, 12 है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, यूरेनस। तो 12 का आपका बी सही हो जाएगा, पृथ्वी। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1951 में। तो 13 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 14 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद। तो 14 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 14 का ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला देखते हैं, 15 है आपका, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो 15 का आपका हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, 16 है आपका, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो 16 का हो जाएगा ए, संसद। अगला देखते हैं, 17 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैडमस, हैबियस कार्पस, को वारंटो, सर्सियोरी। तो 17 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 18 देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा उल्लेख है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो 18 का आपका बी सही हो जाएगा, 8वीं। अगला देखते हैं, 19वीं है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, संपत्ति स्वामित्व। तो 19 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व। अगला देखते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है आपका, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी की, नरसिम्हा राव के, कस्तूरी रंगन, एपीजे अब्दुल कलाम। तो 20 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 21 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा मान होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल। तो 21 का कौन सा हो जाएगा? डी, जल। अगला देखते हैं, 22 है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। तो 22 का हो जाएगा बी, हैजा। अगला देखते हैं, 23 है आपका, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल द्विधारा से,
AC और DC दोनों से किसी भी सिग्नल से। तो 23 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 है आपका उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद, पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान बरेली, उपरोक्त सभी। तो 24 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद। अगला देखते हैं 25 से आपका उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? केंद्रीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। तो 25 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 है बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। तो 26 का आपका हो जाएगा ए, लखनऊ। अगला देखते हैं 27 है उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है? लखनऊ, आगरा, बाराबंकी, मेरठ। तो 27 का आपका विकल्प हो जाएगा सही, कौन सा? बी। 28 देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो 28 का हो जाएगा बी, पूर्वी क्षेत्र। अगला देखते हैं 29 है उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें एक विधानसभा है, बताइए दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी है? राज्यसभा, विधान परिषद, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल। तो 29 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 30 देखेंगे खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? ए, भूगर्भ से धरातल की ओर, बी, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, एक जीव से दूसरे जीव की ओर, नदी द्वारा भूमि के जीवों के सागरीय जीवों को। तो 30 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 है ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो 31 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, सौर। 32 देखेंगे बाढ़ को रोका जा सकता है स्थल को ढालदार बनाकर, बी है आपका जल आवरण को हटाकर, सी है वनों को काटकर, डी है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो 32 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 33 से आपका वह संविधान संशोधन जिसके अनुसार GST पारित किया गया है 101वां, 102वां, 97वां, 95वां। तो 33 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है? टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा। तो 34 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 35 देखेंगे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम बताइए? जूलियन अंसाने, मार्क क्रूज, मार्क जुकरबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, मार्क जुकरबर्ग। अगला देखते हैं 36 से आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कटक, शिमला, राजमुंदरी, लखनऊ। तो 36 का आपका ए हो जाएगा कटक। 37 देखेंगे बैरोमीटर की खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स, ई टोरिसेली, ओल्टा, रॉबर्ट वाटसन। तो 37 का आपका बी हो जाएगा। 38 देखेंगे वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? विलियम नोर्दहॉस व पॉल रोमर, बी, रिचर्ड थेलर व ओलिवर हार्ट, सी, जीन टिरोल व ओलिवर हार्ट, डी, उपरोक्त सभी। तो 38 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 39 से आपका हृदयहीन का विपरार्थक शब्द होगा? हृदय युक्त, सहृदय, निर्दय, साहसी। तो 39 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 से आपका पूर्णिमा शब्द का विपरार्थक शब्द होगा? बताएंगे विभावरी, निशीथ, अमावस्या, कालिमा। तो 40 का आपका डी सही हो जाएगा, कालिमा। अगला देखते हैं 41 है हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियाँ है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो कौन सा हो जाएगा आपका स्वर। अगला देखते हैं 42 शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? शासन, सौर, श्याम, श्रमिक। तो 42 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 43 से सही वर्तनी क्या है? बताएंगे सही वर्तनी में कौन सा सही हो जाएगा? तो 43 का आपका डी सही हो जाएगा। 44 देखेंगे सही वर्तनी वाला शब्द बताइएगा? नृत्यांगना, पूजनीय, केंद्रीकरण, शुभेच्छुको। तो सही वर्तनी वाला आपका पूजनीय हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 है तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो तितिर्सा होगा। अगला देखते हैं जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तृप्त, तृप्ति, तिरसा, तृष्णा। तो क्या हो जाएगा आपका? 46 का आपका हो जाएगा ए, तृप्त। 47 देखेंगे 47 से 52 तक निम्न प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। ए, आशा,
आशा, आलस्य, आस, आदेश। तो बताएंगे 47 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा, आशा। अगला देखते हैं आपका 48 है आपका कटुक, कसाय, कर्पूर, कपूर। तो 48 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो सी सही हो जाएगा, कपूर। अगला देखते हैं 49 है आग का तत्सम शब्द क्या होगा? अकौवा, अर्क, अर्कज, औकर। तो 49 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा, अर्क। अगला देखते हैं 50 है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम की कारक की। तो 50 का सी हो जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम की। अगला देखते हैं 51 है आपका जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है विशेषण, विशेष, प्राविशेषण, विधेय। तो 51 का आपका बी सही हो जाएगा, विशेष। 52 देखेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। तो कितने होते हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। अगला देखते हैं 53 और 54 निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो बताएंगे टिकाऊ, गुजराती, लंबा, प्रत्येक। तो 53 का विकल्प आपका डी हो जाएगा क्योंकि डी आपका संख्यावाचक है। पतला, सच्चा, सारा, गीला। तो इसमें जो सारा शब्द है ये गुणवाचक नहीं है क्योंकि सारा एक परिमाणवाचक है। 55 आपका हो जाएगा सोना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रजत, ताम्र, हाटक, अनल। तो सोना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आपका हाटक हो जाएगा। अगला देखते हैं राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? करवाल, रंक, भूप, दिव्य। तो बताएंगे भूप माने होता है राजा। अगला देखते हैं 57 है पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुनर, पुनर, पुरस, पुरा। तो 57 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे तो 57 का आपका बी सही हो जाएगा, पुनर। अगला देखते हैं 58 है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ, रा, आर, सार। तो 58 का आपका हो जाएगा डी, सार। अगला देखते हैं 59 है निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? बताएंगे महीधन, इंद्र, नदी धन, ईश, वधु धन, उत्सव, ये सभी। तो आपका डी ये सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 है चौकोर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी। तो चौकोर आपका क्या है? द्विगु समास है क्योंकि ये संख्यावाची है। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धनवान, खोखला, शक्तिशाली, बना ठना, नवयुवक। तो 61 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, खोखला। अगला देखते हैं 62 है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? संदेह, यमक, अनुप्रास, लटा, अनुप्रास। तो 62 का आपका बी सही हो जाएगा, यमक। 63 देखेंगे औंधी खोपड़ी उल्टा मत लोकोक्ति विचारों के अनुसार ही आचरण होता है जैसा व्यक्ति वैसा विचार, विचारों से ही संसार बनता है, मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। तो 63 का आपका सही हो जाएगा डी। 64 देखेंगे सर्वोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वधन उदय, सर्वधन उदय, सर्वोधनदय, सर्वोधन उदय। तो 64 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव का, तत्पुरुष का, कर्मधारय का, बहुब्रीहि का। तो 65 का आपका सही हो जाएगा बी, तत्पुरुष का। अगला देखते हैं 66 है कौन सा पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। तो 66 का आपका सही हो जाएगा डी, बुढ़ापा। अगला देखते हैं 67 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आय, आयु, आग, आंगन। तो 67 का आपका सही हो जाएगा डी, आंगन। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है? अमीर, आदमी, आदत, अफसर। तो 68 का आपका डी सही हो जाएगा, अफसर। अगला देखते हैं 69 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? चतुरंगनी, चतुर्गिनी, चतुरंगड़ी, चतुर्घ्नी। तो 69 का आपका सही हो जाएगा सी, चतुरंगनी। अगला देखते हैं 70 जिस पर विजय पाना कठिन हो कहलाता है? दुर्जय, दुष्कर, दुर्लभ, दुर्यम। तो 70 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 70 का आपका सही हो जाएगा 70 का आपका सही हो जाएगा ए, दुर्जय। आप देखेंगे 71 से 73 तक निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें और उसे चिन्हित करें। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहां भौतिकी, परिवेश और पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन की अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है।
पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथों से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं। इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इतना शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है। मानव विकास के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो 71 का बताएंगे, ए सही हो जाएगा। 72 देखेंगे, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। बताएंगे क्या है कि जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। सी है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास। तो बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो 72 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। 73 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। 74 देखेंगे, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र निम्न में से कौन सा था। उदंत, मार्तंड, समाचार, सुधावर्षण, सेवाद, कौमुदी, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 75 है, रामधारी सिंह दिनकर को निम्न में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1972 में मिला था। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी। तो 75 का आपका ए सही हो जाएगा, उर्वशी। अगला देखते हैं, 76, जगदीश एवं जागृति की आय का योग 2700 है। जगदीश अपनी आय का 90% व्यय करता है, जागृति अपनी आय का 80%। ये दोनों की बचत समान हो तो जागृति का वेतन कितना है। 800 है, 900 है, 1200 है, 1600 है। तो 76 का आपका बी सही हो जाएगा, 900 है। 77 बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा 77 का, तो सी सही हो जाएगा 6। अगला देखते हैं, 78 है आपका, यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 80 व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। 12 दिन में, 10 दिन में, आंकड़े अपर्याप्त, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 12 दिन। अगला देखते हैं, 79, किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष बचे लड़कों को 40% क्रिकेट खेलते हैं, शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं। तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। 50, 64, 48, 96। तो 79 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 50। अगला देखते हैं, 80 है, 750 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन था। यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450 सैनिक और शामिल हो जाएं तो अब भोजन कुल कितने सप्ताह और चलेगा। 10, 12, 15, 16। तो 80 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए 10। अगला देखते हैं, 81 है आपका, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी तथा सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी रुपये 2000 खर्च करता है तथा बी रुपये 700 बचाता है तब ए की बचत क्या होगी बताएंगे। तो 81 का आपका बी सही हो जाएगा, 1000 रुपये। 82 देखेंगे, एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है। यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दिए जाए तो 11 खिलाड़ियों के रन के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे। 34, 36, 39, 32। तो 82 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 32। अगला देखते हैं, 83 है, यदि एक तैराक की चाल शांत जल में 17 किलोमीटर घंटा एवं धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताइए धारा के अनुकूल तैराक की चाल क्या होगी। 26 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 83 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 84 देखेंगे, नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। नीरज की वर्तमान आयु बताना है। तो 84 का आपका बी हो जाएगा, 12 वर्ष है ये। आगे 25 देखेंगे, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर। इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते पर ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा। 3000, 3500,
3750 4000, तो 85 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 3500। अगला देखते हैं 86 है आपका, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 का 4 वर्ष का मिश्र धन रुपये 2016 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती है तो मिश्र धन क्या होगा? तो 86 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प होगा, तो बी सही हो जाएगा 2064। 87 देखेंगे, अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता लगा कि 71 आदमी छूट गए। प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े किए गए? 73, 77, 87, 93। तो 87 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 है, राम एक काम का 3/5 भाग 18 दिन में करता है तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50, 53, 58, 30। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 88 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा 30। अगला देखते हैं, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा बताएंगे? तो 89 का आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प सही? तो ए। अगला देखते हैं 90 है, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, बी इसे सी को 10% हानि से बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपये पॉइंट 50 का भुगतान किया हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था? तो 90 का आपका सही हो जाएगा, ए 500 में खरीदा था। अगला देखते हैं 91 है आपका, किसी घन की बिकड़ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा बताएंगे? 91 का आपका तो बी सही हो जाएगा 24/√3। अगला देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर से 93 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी 2। अगला देखते हैं 94 है आपका, यदि कोण ए बी सी में ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, बी ए सी बराबर 45 है, तो ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा बताएंगे? तो 94 का आपका सही हो जाएगा कौन सा विकल्प? सी। अगला देखते हैं 95 है आपका, नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रहने से दी गई श्रृंखला पूरी हो जाएगी? तो 95 का बताएंगे आप लोग, तो 95 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है आपका, यदि माइनस का अर्थ घटाना और माइनस का अर्थ प्लस का अर्थ घटाना और माइनस का अर्थ क्या है गुणा, भाग का अर्थ है जोड़ना तथा एक्स का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा बताएंगे? 96 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 96 का बी हो जाएगा 20। अगला देखते हैं 97 है आपका, एक खास पद्धति के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे आप लोग 97 का कौन सा हो जाएगा? तो 97 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 98 से 100 तक नीचे प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 98 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो डी। कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 100 नीचे प्रत्येक प्रश्न के एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 98 का आपका बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 98 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 99 है आपका, HNSYD क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या होगा आपका? एच होगा कि एल होगा कि जे होगा कि के होगा? तो 99 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो सी विकल्प सही होगा, जे होगा। अगला देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है आपका, 4, 8, 14, 22 क्वेश्चन मार्क लगा है, बताएंगे 36, 24, 34, 32 100 का कौन सा आंसर सही होगा? तो डी विकल्प सही हो जाएगा 32। अगला देखते हैं 101 है, पेंसिल रबर योम स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताएंगे कि 101 का कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 102 और 3 का देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न में संबंधित अक्षरों संख्याओं को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। AZBYDWEVHSIR क्वेश्चन मार्क लगा है, तो 102 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी,
KPLO। अगला देखते हैं 103 है आपका 35:69:52 क्वेश्चन मार्क लगा है, बताएंगे 103 का ABCD 4 विकल्प है, बताएंगे आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो C 54 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 104 है आपका दी गई उत्तर आकृतियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही आकृति का चयन करिए। तो ये है प्रश्न आकृति और इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 104 का आपका सही हो जाएगा B। अगला देखते हैं 105 है आपका यदि राम का घर कृष्णा के घर के, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, देखेंगे यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो 105 का आपका विकल्प D सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो बताएंगे 106 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो B सही हो जाएगा, ऑरेंज। अगला देखते हैं आपकी आयु आपकी माता की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है जो आपके पिता से 5 वर्ष छोटी हैं। यदि आपके पिता की आयु 45 वर्ष है तो आपकी आयु क्या होगी, बताएंगे 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो 107 का विकल्प आपका C सही हो जाएगा, 10 वर्ष। अगला देखते हैं 108 है निम्न प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही लागू होता है। तो 108 का बताएंगे कथन सभी आदमी मृत हैं, रामू आदमी है, निष्कर्ष क्या होगा, कोई आदमी मृत नहीं, रामू मृत है, रामू मृत नहीं है, सभी आदमी अमर हैं। तो 108 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो B सही हो जाएगा। 109 है आपका एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चल कर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच दूरी 13 किलोमीटर है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो 109 का आपका विकल्प सही हो जाएगा B 5 किलोमीटर। अगला देखते हैं 110 है आपका एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, दाएं घूमता है और 40 फीट चलता है, फिर दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है, फिर वह बाएं घूमकर 20 फीट चलता है, फिर बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमता है और फिर 20 फीट चलता है। वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो 110 का विकल्प आपका D सही हो जाएगा, पूर्व। अगला देखते हैं कौन वैसा ही है जैसा हॉकी, क्रिकेट, पोलो, कलम, दिलीप ट्रॉफी, खेल, फुटबॉल। तो 111 का विकल्प आपका D सही हो जाएगा, फुटबॉल। अगला देखते हैं 112 है निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए, तो बताएंगे 112 का कौन सा भिन्न आकृति है, तो C हो जाएगा। 113 देखेंगे निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए, आप लोग ABCD 4 विकल्प बताएंगे, तो 113 का B हो जाएगा। 114 देखते हैं इसमें भी आपको भिन्न आकृति ही चुनना है, ABCD 4 विकल्प बताएंगे, तो 114 का आपका C हो जाएगा। अगला देखते हैं 115 है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य का विषय कहा गया है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, इनमें से कोई नहीं। तो 115 का आपका A सही हो जाएगा, 7वीं। अगला देखते हैं 116 है निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए, ABCD है, इससे बताइएगा आप लोग कौन सा हो जाएगा, तो 116 का आपका C हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए 117 का, तो 117 का आपका हो जाएगा D। अगला देखते हैं 118 का आपका विधि का शासन भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है, सर्वप्रमुख विशेषता है, सामान्य है, अति सामान्य है, इनमें से कोई नहीं। तो 118 का A हो जाएगा। अगला देखते हैं 119 है निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए, ABCD 4 विकल्प बताएंगे आप लोग, तो B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 120, 122 से बताना है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई, उनका अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चारों आकृति जो दी गई हैं इसी से संबंधित आपका 120, 121, 122 3 क्वेश्चन है, उसी को बताना है आपको। तो 120 का है कि ये जो शेप बना है त्रिभुज चिन्ह वाले फलक के सामने का चिन्ह क्या होगा, तो बताएंगे 120 का आपका B सही हो जाएगा, 0 होगा। 121 होगा कि ये जो आयताकार चिन्ह के नीचे वाले फलक पर क्या चिन्ह होगा, आप लोग बताएंगे, तो 121 का आपका A हो जाएगा। अगला देखते हैं 122 है पासा C में क्वेश्चन चिन्ह के सामने वाले फलक का चिन्ह क्या होगा, 0, बराबर और ये ऐसे X है,
और आपका क्या है कि त्रिभुज है, तो 122 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 123, एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके प्रशासनिक प्राधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि आप उसके ससुराल वाले उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके माता पिता सामाजिक दबाव के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। और है आपका बी है, आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर होगा कि या वह स्थिति से समझौता कर ले। सी है, आप उसके माता पिता के आने पर कार्रवाई करेंगे। डी, आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे। तो 123 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 124 है आपका, आपको अपने कार्यालय से एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर जाने को कहा जाता है। आप ए, ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करेंगे। बी है, किसी घरेलू जिम्मेदारी के कारण न जाने का बहाना बनाएंगे। सी, आप एक शहर में कार्य करने के अभ्यस्त हैं। डी, यदि कोई विशेष घरेलू जिम्मेदारी उस समय नहीं है तो आप शहर से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 124 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 125 से 129 से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। 125 से निर्धनता, बेरोजगारी, अरक्तता, क्वेश्चन मार्क, तो कुपोषण होगा, निरक्षरता होगा, सूखा होगा, मृत्यु होगा। तो 125 का आपका ए हो जाएगा कुपोषण। अगला देखते हैं 126 से आपका प्रोत्साहित करना, रोक लगाना, क्वेश्चन मार्क, लाभ, सफलता, दुर्लभता, अधिशेष, देखना, विश्वास करना, हृदय, आत्मा। तो 126 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 127 से आपका ACF अनुपाते JLO समानुपाते UWZ, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो 127 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा, DFI। 128 देखेंगे BDGOQTU FHKL, तो बताएंगे 128 का, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 129 है आपका 25 125, तो 31 25 किसका वर्गमूल है बताएंगे। 525 का किच 25 पंचे 125 है, तो आपका ये 3125 कब आएगा? तो 129 का आपका विकल्प होगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 130 से 32 तक दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। सितार, वायलिन, मुरली, बीड़ा। तो 130 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। 131 देखेंगे AUVWX, तो 131 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 132 है कि A 4 12 8 16 14 24 6 14, तो 132 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 133 34 दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। TRPNL क्वेश्चन मार्क, तो 133 का आपका सही हो जाएगा BJH। अगला देखते हैं 134 से आपका CDEIJKNOP क्वेश्चन मार्क, तो बताएंगे 134 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से क्या संबंध है? माता, पुत्री, मौसी, भतीजी। तो 135 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 136 से आपका, यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, सबसे तेज कौन दौड़ता है? लाल, श्याम, टॉम और लाल। तो 136 का आपका सी हो जाएगा टॉम। अगला देखते हैं 137 से आपका, यदि एप्रीकिएशन को एक कूट भाषा में इतना लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रिसेप्शन को क्या लिखा जाएगा? तो 137 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 138 से आपका, कोर्स को एक कोड भाषा में इस लिखा जाता है। मतलब कुछ भी है, ये कोड है तो कोड तो मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका चाहे अर्थ निकले चाहे ना निकले। तो उस कोड भाषा में ब्रीथ को क्या कहा जाएगा बताएंगे। 138 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 139 देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये जो बना है आपका कितने त्रिभुज है बताना है आप लोग को। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप बताइएगा, बढ़िया दिख रहा है आपको। 139 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी 12 हैं। अगला देखते हैं 140 से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आकृति सीमेंट, मिट्टी, ईंट और भवन निर्माण के सामग्री के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो 140 का विकल्प डी हो जाएगा। 141 से 42 तक देखेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 187, 2057, 2 लाख
कितना होगा 22,627। तो 141 का आपका डी सही हो जाएगा। 142 देखेंगे 16, 28, 52 क्वेश्चन मार्क 196, तो 142 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 100। अगला देखेंगे 143, निम्न श्रृंखला में कितने आर से पहले पी है और बाद में डी है? 4, 3, 2, 1, तो 143 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 144, एक कूट भाषा में वर्णमाला के लिए निम्न कूट का प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे आप लोग 144 का सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 145 से आपका एक नाभिकीय ईंधन निम्न प्रकार के समयानुसार विघटित होता है, तो बताएंगे 145 का आपका सही हो जाएगा टी। अगला देखते हैं 146 से 47 नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2009 में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर बेची गई राशि धनराशि तथा बचत की प्रतिशतता, तो ये है आपका पूरा व्यय। तो इसमें बताइएगा 146 का आपका प्रश्न है कि यदि वर्ष 2009 में परिवार की कुल आयु कितनी है? 1,50,000 रही हो तो आवास तथा परिवहन पर किए गए व्यय का अंतर था। तो 146 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो ए 15,000। अगला देखते हैं 147 है, परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के अलावा सर्वाधिक व्यय किया गया? आवास, वस्त्र, अन्य, बच्चों की शिक्षा। तो 147 का सी हो जाएगा अन्य पर। अगला देखते हैं 148 है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो अवधारणाएं दी गई, कथन का अवलोकन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कथन अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हों बिकती हैं। अवधारणाएं हैं आपका एक, कुछ पुस्तकें दूसरे पुस्तकों से अच्छी हैं, अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। यदि केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। बी, यदि केवल अवधारणा दो अंतर्निहित है। सी है, यदि न तो अवधारणा एक और ना ही अवधारणा दो अंतर्निहित है, यदि अवधारणाएं एक और दो अंतर्निहित है। तो बताएंगे 148 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो 148 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा, एक अंतर्निहित है बस। 149 देखेंगे आप लोग, कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। तो बताएंगे 149 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 150 है आपका इस सेशन का, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका और आखिरी भी है बड़ा भी है। तो देखते हैं, निम्नलिखित कथन एवं उन पर आधारित तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित उत्तर विकल्प चुनिए। कथन, क्या पेड़ों की कटाई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क है, इसमें दो तर्क दिया गया। हाँ, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना सही हो रहेगा। दो है, नहीं ऐसा लकड़ी उद्योग खत्म हो जाएगा। ए तर्क एक प्रबल है, बी तर्क दो प्रबल है, सी तर्क एक एवं दो दोनों प्रबल है, डी है ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो प्रबल है। तो 150 का आपका सी हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपका कितना क्वेश्चन सही गया इसको भी बताइएगा और आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।